ठीक हमारे इधर साइड जी सर, बर्तन सामग्री होता है, ये अलग अलग दूध बनाए गए हैं। ये जी जी सर, इसके साथ में काम करते हैं। बिजली वाला बारबेल जॉइंटरी इसलिए एजेंट ना अलग सेल पे कुछ लेकर काली हल्दी है, इंडेंजर्ड है और हमने इसका एक स्पेसिफिक जो है मतलब 500 पर केजी है और इंडियन एग्रीकल्चर बोर्ड ने 2017 में इसको इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया। लोकल हल्दी है, उसके कंपेरेटिवली 10 फोल्ड ज़्यादा है इसमें और ऑयल भी बहुत निकला है। आप स्मेल करके देख सकते हैं, इसमें कैम्फर बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो कलर इसीलिए हमारा ये फेल हो गया। जैसे हमने इसको काटा है, इसे डार्क पर्पल कलर का इनसे अभी मैं कह रहा हूँ हम भाषण ना देंगे, इनसे बाइट मीडिया वाले भी इनसे लें। आप कहाँ थे पहले? बैंगलोर से जॉब छोड़कर ये आए कर रहे हैं और हमारे बच्चे 3,000 के लिए धंधे बनाते हैं। सिर्फ अवेयरनेस की बच्चों को समझ आया। के दौरान तुलसी के ऊपर प्रोडक्ट बनाए हैं और इसमें कपाय के ऊपर जो प्रोडक्ट बनाए हैं ये इम्यूनोमोडुलेटर सिस्टम है और इसमें डेंगू फीवर के लिए है और ये कोलिकल्स के लिए मुंडा से बढ़िया से और वो अगर हो सके जो यहाँ आती है तो थोड़ा बायोटेक पार्क का भी चक्कर लगे किया सर इसी में लगे सर वाली एडिशन इसी का सीख रहे लगी इनके माध्यम से। तो एक मीडिया की दिल्ली से आना चाहते हैं बुधवार कब आए हो, कौन सा टाइम अच्छा है जब अच्छे मई में ठीक रहेगा क्योंकि उस वक्त डिस्ट्रक्शन भी शुरू होते हैं ना। सर इस बार इन लोगों ने 25 लाख लेवेंडर की नर्सरी बनाई है, 1.5 करोड़ को उससे कीमत है। फूल अलग है, फूल 10 टन फूल अलग बेचे हैं और ये प्रोडक्ट और तेल अलग है सर। इसके बाद वहाँ पर हमारे नेता को के लिए लाइवलीहुड सोर्स बन जाएगा, इंडिपेंडेंट, दे विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन देयर स्पाउस। ठीक और सर्वप्रथम छाया में इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर संदीप भारती समुदाय डॉक्टर सीरत व्यास करते हैं। मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। Welcome you all in the organized. Again, thanks to our head. So we are so honored, sir. We are very happy to see parade in Delhi.
Very proud of that initiative. It is a matter of scientists, researchers, students and BioSR has about 37 laboratories across the IICT Hyderabad. Honorable Minister of Science and Technology. उपलब्ध कराया जा रहा है, उन्हें वितरित किया जा रहा है। आप सबकी जोरदार तालियों में, बहुत जोरदार तालियों में। और इस तरह के इनोवेटिव और दो शब्द हम उनसे जरूर सुनना चाहेंगे। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये आपकी अपनी बधाई के पात्र हैं डिप्लोयर और हमारे सारे आयोजक इस तरह का समारोह निकाल का पाया। और एक अच्छा संयोग ये भी है कि अभी एक दिन पहले ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर की झांकी में इसी लेवेंडर का प्रदर्शन किया गया और इसी को लेकर के आज हम ये समारोह भी कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्टार्टअप है क्या, ये बाहर है, इसको कैसे स्टार्टअप, क्यों उसकी चर्चा की है, बार बार क्यों, और हमने इसका बीड़ा नहीं उठाया। क्योंकि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत आस पहुंचती थी, बहुत दूर पहुंचता था। मुझे लगभग 3-4 राज्यों में मेरा जाना होता है प्रति सप्ताह। ये हर गली हर मोड़ पर 6-6 हज़ार की नौकरी के लिए हमारे नौजवान गर्मी की तपसी धूप में अपनी जवानी जाया कर रहे हैं। तो जब कोई दूसरे प्रदेशों में जाते जैसे गुजरात है तो सरकारी नौकरी का इतिहास निकल जाता तो फौरन भरने वाला नहीं। तो मुझे ये बड़ी हैरत लगती थी और विडंबना महसूस होती थी कि एक ही देश में रहते हुए मोदी जी के नेतृत्व वाली ये सरकार है, हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है, प्रयास है। फिर ऐसा क्यों कि जहां एक और 6,000 की नौकरी होगी टेम्पररी, उसके लिए हम धरने में बैठे थे और वहां दूसरे ऐसे प्रदेश में यहाँ पर नौकरी देने के लिए तैयार है। और यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज का फॉर्म, IAS का फॉर्म यदि भरना हो तो बहुत कम बच्चे भरते। मैंने बच्चे से पूछा जो हमारे साथ विद्यार्थी वर्ष में जुड़ा था, तो बेटे आप फॉर्म क्यों नहीं भरते? तो सर 1-1.5 साल लग जाता है तैयारी करने में, उसके बाद पता नहीं हो जहाँ वो अपना सुझाव लेंगे। यानी अगर ऊर्जा भी है, जज्बा भी है, आकांक्षा भी है, एस्पिरेशन भी है, तो इतने सारे आयाम मोदी जी ने हमारे सामने रख दिए हैं कि अब व्यक्ति जितना ज्यादा उसमें अपनी क्षमता, अपनी ऊर्जा लगाएगा उतना ही उसका रिटर्न है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसी तरह से बदलाव के जब ये सवाल आया कि लेवेंडर का काम कहाँ से शुरू किया जाए तो हमने बदलाव किया, बताया थोड़ा सवाल भी था कि संक्षेप में, और इसका नाम पर्पल रेवोल्यूशन क्यों रखा गया क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि एक दिन ये क्रांति साबित होगी। और अगर आप पर्पल मूवमेंट भी रख सकते थे, पर्पल कैंपेन भी रख सकते थे, पर्पल प्रोग्राम भी रख सकते थे, पर्पल रेवोल्यूशन में आज बहुत खुशी होती है, गर्व महसूस होता है देश के कोने कोने में जहाँ भी ये बैंगनी क्रांति, जिसको हिंदी में मैंने इसका सिर्फ अंग्रेजी में हमने सोचा था, इसका हिंदी में बात करके बैंगनी क्रांति का नाम देते। तो जब क्रांति हो रही होती है तो उसके परिणाम का अनुमान लगाना इतना सरल नहीं रहता, लेकिन क्रांति हो जाने के बाद जो अगला कालखंड आता है उसमें उसके परिणाम मिलते हैं और वो हमें आज मिलेंगे। आज इसी लेवेंडर, इसी पर्पल रेवोल्यूशन की गुण गाथा देश के कोने कोने में है, भारत की राजधानी है। लेकिन कहना चाहिए अगर यहाँ पे ना हो तो कहीं ना कहीं आप हमारी समझ में कभी रहेगी या हमारे समझाने में कभी रहेगी। आपको याद होगा मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के बाद 2015 में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के परिसर से कहा था स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, और उन्हें भली बात याद है, बहुत से लोग ये समझ नहीं आया दूसरे समझ का क्या स्टार्टअप इंडिया। लेकिन वो इसलिए कि मोदी जी जो कि आने वाले समय के लिए विजन रखते हैं और वो समझ सकते थे कि आने वाले समय में यदि भारत ने इससे आगे बढ़ना है, यहाँ बढ़े तो हमें इस तरह की एक मुहिम चलानी होगी। विश्व का कोई भी देश हो, जितना भी शक्ति
क्यों ना हो, हर नौजवान को, हर व्यक्ति को वेतन यात्रा, तनख्वाह यात्रा, नौकरी नहीं दे सकता, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं। जो हमारे से जाके नेता कहते हैं झूठ बोलते हैं और ऐसे लेकिन कोई संभव नहीं, कोई भी देश हो। हाँ, लेकिन एक जिम्मेवार नेतृत्व, जिम्मेवार लीडरशिप इतना जरूर कर सकती है कि वो ऐसे आयाम, ऐसे अवसर, ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे विकल्प पैदा करे जहाँ के नौजवान अपनी रोजी, अपनी रोजगार, अपनी जीविका स्वयं कमा सके, और उस दिशा में ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व बढ़ रही है। और शायद यही सोच लेकर के मोदी ने स्टार्टअप इंडिया, सेटअप इंडिया का आवाज लाया 2015। उससे पहले भारत में मात्र 350 स्टार्टअप से हुए देश, आज उसकी बढ़कर के संख्या 80,000 से अधिक, और उनमें से 100 यूनिकॉर्न्स है। यूनिकॉर्न क्या है, क्योंकि हम अभी तक इस कल्चर में मिले नहीं है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि वो कंपनी या वो ग्रुप जैसे स्टार्टअप है जिसकी वैल्यू मोर देन $1 बिलियन। तो 1 बिलियन क्या होगा? 100 करोड़। आजकल रुपये की कीमत है 80-81 रुपये, यानी 80,000 करोड़ से अधिक वाले हमारे पास 100 ग्रुप हैं इस समय देश में खड़े हो गए पिछले 4 साल, और मध्य वर्ग से आए लोग। इसी तरह से जैसे भी हमारे किसान भाई कह रहे, इसी तरह शुरू हुए लाखों में केवल जो अटक गए 3,000 की नौकरी में, वही अटक गए। कभी तनख्वाह मिली, कभी नहीं मिली, कभी क्या मिले बाद, लेकिन आगे बढ़ते चले। इसलिए ये समाज हित में है और देश हित में भी हमारी जिम्मेवारी बनती है, इसका विचार। और ये नए नए क्षेत्र हैं जिनकी जानकारी तक नहीं है, जैसे उदाहरण के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र। सन 2014 से पहले पूरे देश में केवल 50 बायोटेक स्टार्टअप थे, आज बढ़कर की संख्या 5,500 हो गई। हमारे यहाँ पर सांबा के नजदीक उससे पहले ग्रीन का स्टार्टअप को बनाया और पूरी उसको सहयोग, पूरी सहायता बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से मिल रही है। वहां पर भी जैसे भी हमारे किसान भाई कहते हैं, वहां पर भी 3 बच्चे अपनी नौकरी छोड़कर 2 क्रिकेट के उनसे बुलाव है, उन्होंने डेयरी का काम शुरू किया, तरह तरह के मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए, लाभों के लिए। एक तीसरा उनका साथी जो बुलाव हुआ करता था, वो MBA करता था, वो आया पूछा तो कहाँ गया है, बोले मैं इसकी मार्केटिंग करूँ और फैंसी मॉडल बता रहा है। यदि अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, तो ये वो क्षेत्र है जिसका लाभ देश भर में लिया जा रहा है। कहीं न कहीं हम छूट गए क्योंकि हमारा माइंड से रखा हुआ। और दूसरी बात ये स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अभी आपने देखा हमारे जितने भाई हैं ये भी खैर के लाभों में खेल रहे हैं, जैसे आपने पूछा कौन सी डिग्री लेकर आए, नहीं लेकर आए, लेकिन जो डिग्री लेकर हुए तो एक नई श्रेणी बन गई, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। लेकिन ये उतने ज्यादा डिग्री होकर नहीं है, लेकिन उनके पास स्किल है, तो दे मे नॉट बी एजुकेटेड बट दे आर नॉट अनएम्प्लॉयड। अब आपके पास ये आपने चुनना है कि कौन सी श्रेणी में आप अपने बच्चे को जाना चाहें। निश्चित बात ये कह रहा हूँ, जैसे कि गुरु जी ने कहा हमारा सर्टिफिकेट है कि आपने अपनी संतान की नहीं सोचा, और स्टार्टअप का ये भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा विज्ञान का ज्ञान हो। हमारे जितने रेवेन्यू से जुड़े मिलेंगे उससे बहुत सारे लोग ग्रेजुएट्स भी हैं, वो भी इसलिए अटक गया क्योंकि स्टार्टअप की मूवमेंट शुरू हुई थी इंदौर और उस तरह के प्रदेशों से जहाँ IT का बोल रहा था, कहीं ना कहीं IT के साथ वो जुड़ गया। लेकिन हमारे यहाँ जो सरमाया है वो एग्री स्टार्टअप, ये इसको एग्रीकल्चर स्टार्टअप, और ये हमारा एक्सक्लूसिव। अभी हमें उत्तराखंड ने काम शुरू किया, हिमाचल प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने सुखू जी, वो स्वयं दिल्ली के अंदर आए और उन्होंने कोई एक ही बात कही कि हमें ये चाहिए। तो मैं कहा आपको क्या लगे, बोले मैं ज्यादा नहीं हूँ, जो आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया वो मुझे हिमाचल में रखिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने उसको आगे ले गए। क्योंकि मेरी टोपोग्राफी भौगोलिक स्थिति बोले मैं सचिव में कोई होगा, मेरे सारे साधन आपके लिए उपलब्ध हैं,
जहां जहां जागरूकता आ रही है इस तरफ लोग बढ़ रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि जो हमारे डिग्री कॉलेज में बैठे हैं प्रोफेसर साहब भी हैं, हमारे अध्यापकों का भी और माता पिता का भी एक फर्ज है, दायित्व, जिम्मेवारी है कि बच्चों को सही दिशा में ले जाए और उनको प्रोत्साहित करें कि वो निरंतर आइडियाज के साथ अपनी क्रिएटिविटी को जोड़ करके नए नए विचार लाने का प्रयास करें। अभी 6 महीने पहले मैं गया था, वैसे तो जाता तो हाल ही में भी गया मैं, हमारे विद्यार्थी परिषद का एक बच्चा होता था, नया शोभा शुरू हुआ, उसके कंसल्टेंट हुआ करेंगे आपकी जमीन के लिए, आपके मकान के लिए, आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए। और आने वाले समय में 25 साल हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान से पहुंचे, तो हमने सोचा कैसे पहुंचे। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि हमारी दुबई का कहा था प्रधानमंत्री जी, तो हम तो पहले ही आगे निकल गए। हमारे 25 साल की अर्थव्यवस्था उन सालों से आएगी जिनकी तरफ अभी तक हमने तवज्जो नहीं। हम अभी तक पश्चिम के राज्यों की ओर तवज्जो देते हैं, लेकिन ये जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, चाहे जम्मू कश्मीर था, चाहे उत्तराखंड था, चाहे हमारे अधिक सरकारी नौकरी करने वाला, लेकिन हम भूल गए कि हमारे पीछे कितना अरोमा का ट्रेजर पड़ा। और दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था आएगी तटवर्ती राज्यों से, जो समुद्र तक हमारा 7,500 किलोमीटर लंबा है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक सागर का नाम है हिंद महासागर। उस दिन ऑस्ट्रेलिया से कुछ एक वैज्ञानिक आए तो मैंने उनसे कहा कि डू यू नो यू have a country called Australia, you have an island called Australia, you have a continent called Australia. Australia continent है, but you don't have the ocean called Australia. But I have ocean called Indian Ocean, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उस समय भापा कि ये सारे हीरे जवाहरात संपत्ति इसके अंदर गाड़े हुए हैं, एक दिन इसकी समझ नहीं। और आने वाले नहीं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप मूवमेंट को एक विशेष प्राथमिकता और बल दिया है। और सन 2015 में स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में लाल किले के परिसर से उन्होंने कहा था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। उस आह्वान का ये परिणाम है कि 2014 से पहले भारतवर्ष में स्टार्टअप्स की संख्या पूरे देश में कुल मिलाकर के 350-400 से अधिक नहीं थी, अब ये बढ़कर के 80,000 से अधिक हो गई और 100 से अधिक हमारे यूनिकॉर्न्स हैं, जिसका अर्थ रहता है कि 1 बिलियन एसेट का एक ग्रुप। लेकिन कभी ना कभी ये विडंबना ध्यान में आती थी कि इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर और साथ के कुछ एक राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में उस प्रकार से इस मुहिम ने बल नहीं पकड़ा जिस तरह से कि अपेक्षा थी। हालांकि हमारे पास बहुत से सरमाए हैं, हिमालयन रिसोर्सेज हमारे पास एक्सक्लूसिव है, लेकिन एक बड़ा उत्साहवर्धक एक डेवलपमेंट ये रही कि परसों गणतंत्र दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर की झांकी में लेवेंडर को दिखाया गया, लेवेंडर को प्रदर्शित किया गया और लेवेंडर के माध्यम से बैंगन क्रांति या पर्पल रेवोल्यूशन का जन्म जम्मू कश्मीर से हुआ था। भद्रवाह में उसको बहुत सारे लोगों ने अपनाया है, उसके साथ जुड़ गए हैं और जो स्टार्टअप्स या जो नौजवान इसके साथ जुड़ रहे हैं वो लाखों में खेल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि यदि हम इसको जीविका के साथ जोड़ दें, क्योंकि कोई भी सरकार हर व्यक्ति को तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व की जिम्मेवार सरकार निरंतर ऐसे आयाम, ऐसे विकल्प पैदा कर रही है कि हर नौजवान अपनी जीविका स्वयं कमा सके। केवल उसमें जागरूकता की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है और अपेक्षा भी है कि मीडिया भी इसमें सहयोग करेगा। आपने आज देखा होगा बहुत से ऐसे हमारे नौजवान हैं जो अपने कॉरपोरेट नौकरियां छोड़ करके इस मूवमेंट में जुड़े हैं। बंगलौर से 2 बायोटेक के बच्चे आए हैं, एक MBA का बच्चा आया, एक 15 साल मैकेनिकल इंजीनियर कॉरपोरेट सेक्टर में रह करके 6-7 बच्चों ने आकर के इस एग्री टेक स्टार्टअप, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल प्रदेश का, ये विशेषकर एग्रीकल्चर सेक्टर प्रधान है और अरोमा प्रधान है। हिमालय के हज़ारों वर्षों से हमारे यहाँ जो सरमाया है उसको अभी तक किसी सरकार ने पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया। और आज का किसान वो पिछले युग का किसान नहीं है, पूरी तरह की टेक्नोलॉजी उसके पास उपलब्ध है। वो स्पेशल गाइडलाइन जो नई आई हैं उसके माध्यम से उसको अपनी ज़मीन की मैपिंग हो जाती है, सॉइल हेल्थ कार्ड उसके पास है, ड्रोन के माध्यम से वो सिंचाई भी करता है, कीटाणुनाशक भी देता है, खाद भी डालता है और उपज बढ़ाने की भी हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है।
उपज की शेल्फ लाइफ लंबी करने की भी, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्जी हो। यानी टेक्नोलॉजी हर प्रकार की उपलब्ध है, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए हमें शायद कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है, या फिर हमारी मानसिकता अटक गई है सरकारी नौकरी में। तो मुझे लगता है कि हम सबका दायित्व है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी, अपनी संतान के भविष्य के खातिर उनको इस दिशा में ले जाए। जिस प्रकार से कुछ एक ऐसे राज्य हैं जहाँ अब बच्चों ने सरकारी नौकरी की ओर बहुत कम रुझान रह गया है, हम भी उस तरह से ये नए आयाम दें ताकि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे और जम्मू कश्मीर आने वाले समय में भारत की जो प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है उसमें एक प्रमुख भूमिका निभा सके। जम्मू कश्मीर जो है वो पर्पल रेवोल्यूशन के रिमार्केबल डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि रिपब्लिक डे में भी दर्शाया गया है। आने वाले दिनों में और क्या क्या इसमें लेके आना है ताकि हमारा इसमें हम और वैल्यू एडिशन करेंगे। मैं आपके माध्यम से भी कह दूं कि जो भी बच्चे इसमें आ रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ साथ फंडिंग भी दी जा रही है, उनको ऐसी व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई जा रही है कि मार्केटिंग के लिए भी वहाँ उनको सुविधा रहे। उसके साथ कुछ टाई अप कर दिया गया है कुछ एक कंपनीज़ के साथ, और हर प्रकार का और जो जो उनको दिक्कतें आती हैं उसका निवारण करने का भी हमारे पास कोई ना कोई उपचार रहता है। सर, भोपाल में CSR पवेलियन को एक्सपो में बेस्ट पवेलियन जो है वो दिया गया, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे ही द्वारा आयोजित कार्यक्रम था और वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ी सराहना की। और ये जो रोमा की आप बात कर रहे हैं, इससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सरकारें भी प्रभावित होकर, अभी कल ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हुए थे, उन्होंने कहा मैं एक ही वाक्य में कहूँगा कि जो जो आपने अपने क्षेत्र में किया वो हमारे यहाँ कर दीजिए, बायोटेक पार्क इत्यादि। तो मैं चाहूँगा कि हम सब मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। मोदी जी प्रत्येक मंच से इसका उल्लेख करते हैं। सर, CSR का एक विंग है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, उनका वर्क रहता है कि स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में या जितने भी IIT IIM वहाँ पर बच्चों को साइंस के प्रति जागरूक, क्या कुछ डिग्री कॉलेजेस में भी कुछ ऐसा नीचे हमने कुछ एक कॉलेजेस अपना भी लिए हैं देश भर में, लगभग 700 का, उनका नाम रखा है स्टार कॉलेजेस। क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चे की प्रतिभा को समझना, तलाशना और तराशना और फिर उसे सही दिशा में ले जाना, ये काम वही कर सकता है जो उसके साथ अधिकतर समय व्यतीत करता हो, उसका अध्यापक। कई बार माता पिता से भी गलती हो जाती है, कई बच्चे को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, किसी ने बहुत बड़ा विश्वविख्यात पेंटर बनना है तो उसको मेडिकल के चक्कर में डालते हैं, ना वो मेडिकल सीट ले पाता नहीं है। तो ये एक मेंटरशिप प्रोग्राम हमने शुरू किया है प्रयोग के तौर पर। मैंने यहाँ पर भी ये सुझाव रखा है, हमारे यहाँ के भी कॉलेजेस इसको धीरे धीरे अपनाएं, क्योंकि आने वाले समय में हमारी सारी अर्थव्यवस्था, हमारा सारा जीवन टेक्नोलॉजी ड्रिवन रहने वाला है। प्रशासन से लेकर के घर घर तक टेक्नोलॉजी के माध्यम, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आने वाली है बहुत बड़ी मात्रा में, और इसलिए हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है।